नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम महातीर्थ कहानी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि महातीर्थ कहानी में क्या है। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च ना उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा शुश्रूषा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि मुरोवत के वश दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुचड़ निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध से अपने पति से सहमत ना थी। इसे संदेह था कि दाई हमें लूटे लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छुपी रहती कि देखूं आटा कहीं छुपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रता पूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज़्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। सप्तें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्राय नित्य यही दशा रहती थी और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई का इतनी शक्तियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेम बस पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेम शीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। अभी 2 कुंजड़ियों में देवासुर संग्राम बचा था। उनका चित्र में हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। विष के 2 नद थे या प्याला के 2 पर्वत, विष के 2 नद थे या ज्वाला के 2 पर्वत, जो दोनों तरफ से उमड़कर आपस में टकरा रहे थे। क्या वाक प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना, उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ भी थी। वह लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वह अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते थे, सहस्त्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई, देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज़ कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली।
सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्ण भाव में बोली, एक जान पहचान की मैरी से भेंट हो गई। वह बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशल समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा को मानना आवश्यक नहीं समझा। बहूजी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीनकर बोली, तुम्हारी यह धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूँ। यह तमाशे किसी और को दिखाना यहाँ जी भर गया है। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच यह ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है। सुखदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। बोली, बहू जी, तुमने कोई बड़ा अपराध तो बोली बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ। बहुत तो पाव घंटे की देर ही हुई होगी। इस पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा। मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी परवाही कौन करता है? तुम्हारी जैसी गली गली में ठोकरें खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे और दाइयों आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिएगा। मैं जाती हूँ। सुखदा, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गई। पूछा, क्या है? क्या? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहूजी ने जवाब दिया है कि घर जाती हूँ। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल में इस तरह बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत ना थी। खिन्न होकर बोले, बात क्या हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा जी नहीं चाहता नहीं रखते। किसी के हाथों बिक तो नहीं गए? इंद्रमणि ने झुंझला कर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक ना एक खूचड़ सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, हाँ, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं? स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले से बांध लो। मेरे यहाँ जरूरत नहीं। दाई घर से निकली तो आंखें डवडवाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, पर यह अभिलाषा लिए हुए उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कर रोने लगा। सुखदा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वायदा किया। इससे जब काम न चला तो
बंदर, सिपाही, लुल्लू और हुआ की धमकी दी, पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहाँ तक कि शुकदा को क्रोध आ गया। बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। निदान वह जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्राणी दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता था, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज का स्थान उन निर्जीव चीजों से पूरा ना हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता, अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर धुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाने या छिड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रख लेने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम ना था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताजी इमरती से। उनमें मज़ा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मज़ा नहीं था। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जिसे गोद में उठाने की नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूखकर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चों की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांति प्रिय आदमी थे, अब बालक की गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाते, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपता था। दाई उसके लिए संसार की सूरत थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियारी को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना उसे अब चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरी ही दिन रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, मानो यह कोई डाहिन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता। वहाँ उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वह गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े सवेरे होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता।
और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव से धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशजनक धैर्य, एक आनंद विहीन स्थिरता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फलालेन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास नहीं जाने देती थी, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती थी। पर सर्दी लग ही गई। रुद्र की खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह की घृणा सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वह उनकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदास ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की तरफ देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, यह धनवंतरी भी आवे तो भी उसे कोई फायदा ना होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दया ना होगी? इंद्रमणि, बस इसकी एक ही दवा है और अलभ है। सुखदा, तुम्हें तो बस यही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि, वह तुम्हारे लिए चाहे विश्व पर लड़के के लिए अमृत ही होगी। सुखदा, मैं नहीं समझती कि ईश्वर इच्छा इसके अधीन है। इंद्रमणि, यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी तो रोगी बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा चुप भी रही। क्या अशुभ मुँह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि, तो मैं तो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा करो, तुम्हारे बच्चे की जान उसी दाई के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुखदा, तुम क्यों जाओगे, मैं आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारे जवान से क्या निकल पड़े कि जो वे आती भी तो ना आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शोक थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कब की उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी ही नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती ही करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी होगी राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर यह बातें कही, परंतु उमड़े हुए आंसू न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूति पूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। कैलाशी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां